हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नहीं दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रिकमेंड हो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन और इस नॉलेज के बारे में जान सकें। एंड अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक मैसिव ब्रेकआउट दिया है, जिसमें से पहला है आरबीएल बैंक। फ़िलहाल आपके सामने इसका मंथली चार्ट है। इसने हाई बनाया था 2 मई 2019 को। ठीक है। तब से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक, नीचे आया, ये बॉटम बनाया 4 मई 2020 को, जब कोविड बॉटम बना था। उसके बाद इसने ऊपर गया। ठीक, यहाँ से एक बार इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया सेम पॉइंट से। 2023 में इसको फिर से रिजेक्शन मिली, फिर से नीचे चला आया। ठीक है, फिर ये ऊपर जा रहा है। ठीक, अब जो पिछले कितने सालों से ये यहाँ पे 2020 के बाद अब जाके उस पॉइंट को ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 या 5 साल का ब्रेकआउट है। ठीक, जितने लंबे समय तक प्राइस एक जोन में फंसा रहता है, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं प्राइस जब उस बैरियर को तोड़ता है तो वो उतने ही हाई मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो आरबीएल बैंक के साथ अगर आप न्यूज़ फ्लो देखोगे तो इसका सऊदी की एक कंपनी टेक ओवर कर रही है या यूएई की कोई कंपनी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी है और साथ साथ इसमें ब्रेकआउट भी हो रहा है। साथ साथ अगर आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ पे आप गौर करिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है। जब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तब तब वॉल्यूम जो है वो अच्छा हुआ है। देखिए यहाँ पे जब जब उसको क्रॉस करने जा रहा था तब तक वॉल्यूम अच्छा हो रहा था, मतलब कोई जो है वो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, और वैसे भी 4 साल का एक रेंज टूट रहा है, तो इसको हम लोग अच्छा ब्रेकआउट ही बोलेंगे। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, जो हमको दिखेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। खैर इसमें भी दिख ही रहा है, लेकिन उस वीकली में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। वीकली, ये इसका वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट में एक आपको बुलिश पैटर्न बनता हुआ क्या दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ, इस बार कम आया है। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये जो आपको पैटर्न्स बनता हुआ सामने दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक, जब भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन टूटती है, ठीक है, जब भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर से हमको ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, और उसका टारगेट क्या होता है? ठीक है, टारगेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का हेड होता है, ठीक है, उसकी डेप्थ नापिए। उसकी डेप्थ नापिए यहाँ पे, ये 76% नीचे गया था। तो जितना परसेंट वो नीचे गया है, वहाँ से वो उतना ही परसेंट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो इसका जो टारगेट आपको है वो है 76%। कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, मतलब जो पहला टारगेट है इसका वो है 526 का। ठीक, उसके बाद आप चाहो तो सुपर ट्रेंड लगा के, मान लीजिए यहाँ सुपर ट्रेंड लगा दिया हमने, सुपर ट्रेंड से आप आधा बेच दो 525 पे। उसके बाद जब तक सुपर ट्रेंड आपको सेल सिग्नल ना दे तब तक इसको होल्ड किए रहिए। जब सेल सिग्नल दे तो वहाँ से आप एग्जिट करके निकल जाइए। ठीक है,
तो पहला था हमारा आरबीएल बैंक। दूसरा देखते हैं टीवीएस होल्डिंग। ठीक है, इसमें भी देखिए वीकली पैटर्न में ही देखिए, वीकली पैटर्न में इसका एक हाई बना था यहाँ पे 2018 के थोड़ा सा पहले। ठीक है, 2018 के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे 2023 में, अगस्त 2023 में। ठीक है, उसके पहले एक ये कप बना था और ये उसका हैंडल बना था, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। ठीक है, मैंने और अपने और वीडियोस में भी बताया, ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पैटर्न होता है। ठीक है, जब ऐसा ब्रेकआउट आता है कप एंड हैंडल का, तो जितना कप की डेप्थ होती है, ठीक है, कप की डेप्थ है यहाँ पे 80% की, तो आपका टारगेट जो है वो मिनिमम 80% तो होता ही है। ठीक है, इसमें देखिए 80% तो अगर मैं देखूँ तो ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के 250-280 दिन में लगभग एक साल में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। हालांकि प्राइस वहीं पे नहीं रुका था, प्राइस उसके बाद भी वो बनाया था कहाँ तक, 187% का हाई बनाया था वहाँ से। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको एकदम रूल बेस्ड नहीं जाना है। आप सिंपल अगर टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो जितना डेप्थ है उतने पे आप आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ प्राइस है उसको आप सुपर ट्रेंड से क्या करिए, ट्रेल करिए। ठीक है, सुपर ट्रेंड से अगर आप उसको ट्रेल किए होते तो ब्रेकआउट के बाद आपको 116% का रिटर्न मिलता। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कप एंड हैंडल की बात होगी। अब यहाँ पे एक सेकेंडरी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, मतलब ये जो स्टॉक है ये एक्सट्रीम बुल रन में एक रन हो चुका है इसका। अब उसके बाद ये थोड़ा देर तक कंसोलिडेशन में गया नीचे की तरफ। ठीक, लगभग 46% ये टॉप से नीचे गया। उसके बाद एक बहुत ही बुलिश कैंडल के साथ इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ। ठीक है, आप अवेयर होते तो आप इसको यहाँ भी खरीद सकते थे। खैर, अगर वहाँ पे आपने मिस कर दिया है तो एक दूसरा चांस ये स्टॉक दे रहा है अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके। ठीक है, तो ये अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है और ठीक है, जो कि और इसका MACD जो है वो पहले ही पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ देखिए MACD, बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं सभी मंथली में इसका RSI 64 है ना, वीकली में 75 है, डेली में ये 85 है। मतलब वीकली और डेली में ये ओवरबॉट है। तो थोड़ा सा आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं या धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेंड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, तीनों ही टाइम फ्रेम में 25 के ऊपर है। MACD में ये डेली में पॉजिटिव है, वीकली में पॉजिटिव है, इवन मंथली में भी पॉजिटिव है। इसमें दिख नहीं रहा है, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम करूं तो आपको दिखेगा कि मंथली में भी इसका क्रॉसओवर यहाँ पे हो चुका है, ये भी पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, तो MACD भी तीनों टाइम फ्रेम में ये पॉजिटिव हो चुका है। एक्सट्रीमली बुलिश फेज में है ये स्टॉक, क्योंकि जो TVS मोटर्स करके कंपनी है, जो इनकी ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो भी एक्सट्रीमली बुलिश फेज से जा रही है। तो क्योंकि इसका जो डॉटर कंपनी है वो बुलिश फेज में है, तो जो होल्डिंग कंपनी है वो भी बुलिश फेज से होके जा रही है। ठीक है, तो आप इसको बाई करने की तरफ देख सकते हैं। अच्छा, इसका टारगेट कितना होगा? टारगेट अगेन यहाँ पे वही मेथड लगा सकते हैं, जो करेक्शन का डेप्थ था, करेक्शन का जो डेप्थ था वो था 47% का। ठीक है, तो पहला टारगेट तो आप 47% चूज़ कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आधा प्रॉफिट वहाँ ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं कि सुपर ट्रेंड से उसको ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? जो ये वीकली कैंडल, जो ब्रेकआउट कैंडल बनाए, इसका जो लो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस। ठीक है, तो 5-10 कितने का स्टॉप लॉस होगा ये देखिए, 10% का स्टॉप लॉस है। 46-45% का ये पहला अगर टारगेट बनेगा तो बनेगा, तो लगभग 1:5 का रेशियो है, जो कि
बहुत ही अच्छा रेशियो है, ठीक है। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। और अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।